नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। मैं किशन फूला सर आज आपसे एक विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि पिछले सप्ताह से भर से लेकर एक बहुत ही गर्मा गर्म चर्चा चल रही है। हर जगह आचार संहिता लग चुकी है, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। और इस बीच जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जैसलमेर, और उसके बाद फिर बाड़मेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र इस वक्त बहुत ही चर्चा में है और चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। और चर्चा तो वैसे पूरे भारतवर्ष में हो रही है और बहुत से विषयों पे हो रही है। कई ऐसी बड़ी चीजें हो गई है जिसकी कभी हमने अपेक्षा भी नहीं की थी। वैसी चीजें आजकल हमारे आसपास घटित हो रही है, राजनीति में और वैश्विक परिदृश्य में और भारतीय परिदृश्य में और हमारे पड़ोस में। लेकिन आज मेरा विषय वो नहीं होगा। आज मेरा विषय है शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। साथियों, विधानसभा चुनाव में भी मैं रविंद्र सिंह भाटी के साथ कवरेज कर रहा था और उनको नजदीक से समझने का मुझे मौका मिला। होनहार युवा है, पढ़ा लिखा है और अच्छी कमांड है। लेकिन साथियों, ये सब चीजें होने के साथ में राजनीति में आगे बढ़ने के लिए या लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आपको एक तंत्र की जरूरत पड़ती है, जिसे सिस्टम कहते हैं। और सिस्टम गवर्नमेंट सत्ता से हासिल होता है। सत्ता में इस वक्त रविंद्र सिंह भाटी है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता कि वो कोई बहुत बड़ी काम कर देंगे। आप लोगों की अपेक्षाएं पालना आपका काम है, सपने देखना गलत नहीं है। लेकिन इतने भी सपने मत देखो कि कल को अगर वो सपने पूरे नहीं हो और टूट जाए तो फिर आप अपने आप को वहां पे ऐसी स्थिति में पाए जहां आपकी स्थिति हास्यास्पद हो या आपको अपने पर ही ऐसा लगे कि यार मैं गलत सोच रहा था। ऐसा मत करिए। इसको आप अलग एक एंगल से सोचिए। देखिए साहब, भारत के अंदर मजमा लगाना अलग बात है, भीड़ एकत्रित करना अलग बात है। बिहार के अंदर जब चुनाव थे तो नरेंद्र मोदी जी वहां जाते थे तो इतनी बड़ी भीड़ होती थी, लोगों को लगता था कि ये सब वोट देंगे। और हुआ क्या? नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की जोड़ी जीती। तो बात तो आपके सामने आ गई। अब आते हैं बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से। इस वक्त आपको मालूम है हनुमान जी के साथी रहे और आरएलपी के नेता उम्मीदराम जी बेनीवाल, जो 2 बार बायतू विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और इस बार तो बहुत ही कम वोटों से हारे हैं। और उसमें भी ऐसा सुनने में आया था कि गड़बड़ झाला हुआ है, इसलिए वो हार गए। बाकी इस वक्त वो जीतते। और एक निर्विवाद चेहरा, एक साफ सुथरा चेहरा, एक सीधा इंसान, पढ़ा लिखा आदमी और दिल्ली पुलिस में सर्विस करने वाला, लेकिन उनको टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन अच्छा है तो अच्छा है, मैं उनको बुरा नहीं कह सकता। मैं किसको वोट करता हूं वो मेरा अधिकार है, लेकिन वो राजनीति में वो अपने साथ चलेंगे, वो उनका अधिकार है। मैं उनके कार्य में डिस्टर्बेंस नहीं करूं। दूसरी बात, रविंद्र सिंह क्या निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे? ये हमारा आज का प्रश्न है। मैं अपनी तरह से आपको कुछ चीजें सामने रखना चाहता हूं, आप खुद निर्णय करिए। पिछली बार अमीन खान ने फुल सपोर्ट किया, तब जाके फतेह खान जी से बिल्कुल नेक टू नेक फाइट के अंदर रविंद्र सिंह बड़ी मुश्किल से जीते हैं, सिर्फ 3500 वोटों से। कितना? सिर्फ 3500 वोटों से। और हम लोग इतना बड़ा हवा खड़ा कर रहे हैं कि हाय ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भैया। बहुत बड़े इस भारत के अंदर कीर्तिमान रचे गए हैं और उसी में श्रृंखला में ये भी शामिल है। मैं उनकी प्रतिभा की प्रशंसा करता हूं, उनकी राजनीतिक सोच की प्रशंसा करता हूं, लेकिन वो जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। वो उम्मीदराम जी बेनीवाल को जिताएंगे या वो स्वतः ही जीत जाएंगे, इसमें ये मैटर है, आपको समझने की जरूरत है। बाकी जीत पाना असंभव है। पिछली बार अमीन खान ने सपोर्ट किया था तो कांग्रेस के वोटर, जो मुस्लिम वोटर थे, वो भी साथ में रविंद्र सिंह के आ गए। लेकिन इस वक्त उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, अशोक गहलोत जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो अमीन खान खुद चुनाव लड़ रहे हैं, ये समझ लीजिए। तो क्या वो रविंद्र सिंह भाटी को अपने वोट ट्रांसफर करेगा? इसलिए रविंद्र सिंह भाटी खाली कुछ नहीं, विधायक है, उसकी अपनी एक सीमा है, उसको एक बजट मिलता है, उससे ज्यादा वो खर्चा कर नहीं सकता।
बाकी बातें करने में, राजनीति में सभी करते हैं, उसको पूरा करें तभी लोग, जनता मानती है। बाकी सामने नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो 25 साल का उसका अनुभव है राजनीति का, और 40 साल से वो संघ का कार्यकर्ता है। कितने हमारे आपके जैसे नेता उसके सामने पैदा हुए और अपनी गति को प्राप्त हो गए। इसके लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं किशन फूला सर। वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे फॉलो करिए और कमेंट और शेयर अवश्य करिए साथियों, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद आप सबका।